नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। संविधान बचाओ रैली में उमड़ा जनसैलाब। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल, चुनावी वादों से मुकरी सरकार। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में संविधान बचाओ रैली का आयोजन नई धान मंडी के परागण में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी हेतराम जाखड़ ने की। जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। वहीं राज्य की भाजपा सरकार के राज्य में अफसरशाही हावी हो चुकी है। आमदनी समस्याओं समाधान के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सभा को पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष परसराम भाटिया, प्रदेश प्रवक्ता योगेश मेघवाल, पूर्व राज्य मंत्री परमजीत सिंह रंधावा, अमित कड़वासरा ने भी संबोधित किया। सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक डूंगर राम गेदर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार सरकार की तानाशाही बढ़ती जा रही है, वह आम जन समस्याओं से त्रस्त है और आज संविधान को बचाने की आवश्यकता है। राजस्थान में नगरपालिका व पंचायत चुनाव का न होना ही संविधान संस्था का गला घोंटने का प्रमाण है। इसके बाद रैली के रूप अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम पत्र सौंपा गया। रैली के माध्यम से सूरतगढ़ विधायक ने पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव पहले रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को ये एहसास करवा दिया है कि वह विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कमजोर नहीं है, जो कि विरोधियों के मुंह पर सीधा तमाचा है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव से पहले विधायक ने सबको एहसास करवा दिया है कि चुनाव में स्थिति कुछ और रहेगी। विरोधियों के अब छूटेंगे पसीने, राजनीतिक हलकों में गरमाई राजनीति। देखिए ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। सभी हम सबके बहुत ही सम्मानीय प्रिय बंधुओं, साथियों, और इस सभा के अंदर हमारे बीच में चार चांद लगाने के इस सभा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पड़ोसी विधानसभा के हम सबके लाडले प्रिय विधायक गोठवाल जी, हमारे मंच पर सभी विराजमान हमारे आदरणीय नेतागण के साथ हमारे सूरतगढ़ विधानसभा के प्रभारी हंसराज जी जाखड़ साहब, मेरे सामने बैठे सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, आज की जो ये संविधान बचाओ रैली थी, अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय विधायक जी के जनसभा के अंदर में हम सब लोग इकट्ठे हुए और इस बात का लिए विचार किया पूरे देश के अंदर जिस तरह से संविधान सभा बचाने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, हमें भी उसके लिए कार्यक्रम करना चाहिए। और 4-5 दिन के अंदर जो हमारे विधायक जी ने मेहनत की और खास करके हमारे जो मंडल और ब्लॉक के अध्यक्ष है भाई परसराम जी गिरधारी जी और सारे नगर मंडल अध्यक्ष, सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि बंधु और सारे कांग्रेस बंधुओं ने जो मेहनत करके यहाँ एक जो जन सैलाब हजारों की संख्या में पहुंचा है, उसके लिए मैं आपके दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
ऊपर बिलाड़ी जी और विधानसभा के अंदर हमें मार्गदर्शन करने वाले और टीकाराम जी जूली के साथ, प्रतापरा जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके विधानसभा के अंदर आपकी आवाज सूटकर विधायक प्रोग्राम गेटर साहब, वो किसी भी समाज के लोग नहीं थे, हर एक व्यक्ति का उन्होंने पक्ष रखा, उसके अंदर समायोजन किया। और भाजपा के लोगों ने ओबीसी को एससी से लड़ा दो, एससी को एसटी से लड़ा दो, सामान्य से लड़ा दो, ये सब बातें करके इस संविधान के प्रति जो एक भ्रांतियां पैदा की गई भाजपा के लोगों के द्वारा, अब उसमें तोड़ मरोड़ करके हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तब से सत्ता में आए, शुरू में जब 2013-14 की बात आई, हमारे बहुत से आज संविधान बचाओ रैली के मंच पर विराजमान सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई श्री गंगाराम गेटर जी, पीलीबंगा से मंत्री श्री परमजीत सिंह रंधावा जी, किसान नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बलराम वर्मा जी, पूर्व प्रधान श्री सावराम पूनिया जी, प्रदेश के सचिव श्री गगन बड़िंग जी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी। सामने उस साइड में आप थोड़ा उस साइड में खड़े हो। एडीएम साहब गोपाल सर बैठे नीचे रख दिया। एक स्मार्ट मीटर लगा के धोखाधड़ी व्यवस्था हमारा नया लगाया जा रहा है। साइड में आप लगाने का प्रयास लगाने का प्रयास कर रहा है, कईयों को डरा धमका करके लगाने का प्रयास कर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में देश भर के अंदर संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सूरतगढ़ के अंदर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया और उस रैली के अंदर भारी हजारों की तादाद में जनसंख्या के लोग इकट्ठे हुए और सब ने ये मांग रखी कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, संविधान को जो बदलने की काम कर रही है, संविधान पर को तोड़मोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं और ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से जो कांग्रेस के नेताओं को और विरोधी दल के नेताओं को टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध के अंदर आज ये हमारा एक दिन का प्रदर्शन था और इसी तरह से पूरे देश भर के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। आज इसी कड़ी के अंदर सूरतगढ़ के अंदर ये प्रदर्शन था। साथ ही साथ राजस्थान प्रदेश के अंदर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा धोखा है राजस्थान की जनता के साथ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग जब 100 वाट का बल्ब जलाते थे
40 वाट का बल्ब जलाते थे, तब हमारे जो बिल आता था वो 300 रुपये आता था। अब हमने 100 वाट की जगह 9 वाट का बल्ब हम घरों के अंदर, कमरों के अंदर लगाना शुरू कर दिया, तो भी हमारा बिल आ रहा है 2 महीने का 2000 रुपये। और जब 2 महीने का 2000 बिल आ रहा था, अभी इन्होंने 1 महीने का कर दिया, जो 1 महीने का भी 2000 बिल आ रहा है। तो जब ये हालात है तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारी क्या हालात होगी, ये हमारे समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग कहीं भी स्मार्ट मीटर किसी भी कंपनी को नहीं लगाने देंगे, और ये मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। राजस्थान प्रदेश के अंदर बिगड़ी हुई जो कानून व्यवस्था है, बताओ जगह जगह लठम लठ के कितने यानी वीडियो आ रहे हैं, धमकियां मिल रही है। मुख्यमंत्री जी को खुद को से पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 बार धमकी मिल चुकी है। जो और बड़े युवा उद्यमी हैं उन लोगों को है वो बार बार धमकियां मिल रही हैं। तो इस तरह के जो कानून की हालात, बिगड़ी हुई कानून की हालात है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज है वो ज्ञापन दिया है। शहर के अंदर साफ सफाई की बात को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। प्रदेश के अंदर जो शहरी नगर निकाय के जो चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, वो ये नहीं करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों डरती है, ये 22 बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। नरेगा को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो गांव के गरीब को जो रोजगार था वो टोटल इन्होंने ख़त्म कर दिया। कांग्रेस के राज के अंदर सरपंचों को टारगेट मिलता था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा लगाओ, वहीं आज सरपंचों को कहा जा रहा है कि आप कम से कम नरेगा लगाओ। नरेगा को बंद किया जा रहा है, ये काम नहीं देंगे, वो काम नहीं देंगे, जगह तरह तरह के अटकलें लगा करके नरेगा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। शहर की साफ सफाई को लेकर के, बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया है कि इन यानी मुद्दों को गहराई से है वो चिंतन करके और इन पर बातचीत करके अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, ताकि हम या राजस्थान की जनता, सूरतगढ़ की जनता है वो चैन की नींद से आराम कर सके। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है ये पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए संविधान बचाओ प्रोग्राम के तहत आज हुआ है। क्योंकि देश में आज जो हालात बने हुए हैं उसके लिए ये आंदोलन करने बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान में तोड़ मरोड़ करके और उसको अपने हिसाब से उसमें संशोधन ला के इस देश के जो कानून हैं उनको पूरे उद्योगपतियों के लिए बनाया जा रहा है, जबकि जनता के लिए शासन काम करता है। लेकिन वो संविधान की जो मूल भावना है उसके विरोध में काम किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं, उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर वो बोलते हैं तो उनका माइक बंद किया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। यह समूल संविधान के जो उसूलों के खिलाफ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस सब बातों का विरोध कर रही है और देश इसमें जो कार्य होंगे उनके लिए संघर्ष कर रही है। यही मूल भावना हमारे आज के जो संघर्ष की थी और ये संघर्ष लंबा चलेगा और जब तक चलेगा तब तक ये पूरा संविधान जो है हमारे हिसाब से वो सही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, मूल भावना के अनुसार लोगों के हित में काम करता रहे। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी का संघर्ष है।